जय हिंद दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके इस अपने YouTube चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम आपके लिए टॉप 10 मिक्स क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी तरह के आर्मी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास को पूरा अटेंड कीजिए और अपना टेस्ट ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दो संख्याओं का HCF 27 है और उनका योगफल 216 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखो HCF क्या होता है। HCF होता है दोनों संख्याओं में कॉमन। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारी पहली संख्या कितनी है, 27A है। ठीक है, क्योंकि कॉमन आएगा उसमें, तो हमने ले लिया कि पहली संख्या है 27A, दूसरी ले ली 27B। इनका योगफल क्या है हमारे पास, 216 है। ठीक है जी, 27 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा, A प्लस B विच इज इक्वल टू 216। ठीक है, 27 से 216 कट जाएगा 8 पर। ठीक है जी, तो यानी A प्लस B हमारे पास क्या हो गया, 8। यानी जो A और B दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है, 8 है। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे सह अभाज्य जोड़े देखेंगे। सह अभाज्य मतलब कि जिनका HCF 1 आ रहा हो, ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना होता है, 1 होता है, उसको बोलते हैं सह अभाज्य जोड़े। तो देखो, यदि हम A को 1 लें और B को 7 लें तो इनको जमा करके 8 बनता है और इनका HCF भी 1 आता है। दूसरा हो जाता है 3 और 8, 8 नहीं 3 और 5 है ना, क्योंकि 5 और 3 को जमा करेंगे 8 आएगा और इनका HCF भी कितना है, 1 है। ठीक है जी, तो अब आप देखो, यदि हमारे पास A1 ले हम तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, यहां पुट कर दो 27। ठीक है, और B को यदि हम 7 ले तो यहां पर B को पुट कर दो 27 गुणा 7, कितना हो जाएगा ये 189 है ना, गुणा कर कर। ठीक है, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यस है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3। ठीक है जी, तो यहां पर इसका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि यदि हम 3 और 5 को लेते A और B तो उनको 27 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा है ऐसा। ठीक है, तो जो ऑप्शन 3 है यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या जिसे 7, 9 और 12 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। ठीक है, तो आप देखो भाई, यदि हम ऑप्शन 1 को ही देखें यहां पर, अगर इसको 7 से भाग देते हैं है ना, तो 7 या 21, कितना बचा हमारे पास, 4, कैरी उतरा 3 और 7 छिके 42, कितना बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। उसी तरह यदि इस नंबर को 9 से भाग दें तो भी शेष 1 बचता है और 12 से भाग देने पर भी शेष 1 आता है। तो यहां पर यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 15% और 15% की 50% की लगातार दो छूट पर प्रभावी छूट कितनी है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए, छूट यानी डिस्काउंट, तो 15% की यदि छूट दे दी तो कितने पर आ गया, 85 पर, क्योंकि 100 में से लेस करते हैं। और दूसरी 50% की छूट, तो 100 माइनस 50% कितना हो गया, 50। दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई और अपॉन में कितना रखते हैं, 100। 0 से 0 खत्म, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। ठीक है, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 चौके 8 हो गया, ये 2 दूनी 4, पॉइंट लगने पर 2 पंजे 10, यानी कितना हो गया, 42.5। ठीक है जी, अब इस 42.5 को हमें किस में से घटा देना पड़ता है, 100 में से। ये मत देखिएगा कि ऑप्शन में हमें मिल गया तो यही आंसर है, नहीं, अभी हमें इस 42.5 को 100 में से क्या करना है, लेस करना है। ठीक है जी, इसको अगर पॉइंट में 0 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लेस करके ये कितना हो जाएगा, 57.5, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 80 के 25% के 125% का मान क्या है। तो देखो, 80 के मतलब गुणा 25% यानी 25 बटे में 100, गुणा 125% यानी 125 बटे में 100, कैंसिल कर लीजिए, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ठीक है, ये 25 चौके 100 और 25 पंजे 125। ठीक है जी, और कैंसिल हो रहा है हमारे पास ये 20 चौके 80। ठीक है, और 4 पंजे 20। ठीक है, नीचे तो 1 1 बच रहा है, ऊपर 5 गुणा 5 यानी कितने हो जाएगा, 25। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 81 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में तय करने के लिए कार की औसत गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करनी है। स्पीड देखा है, स्पीड हमारे पास किसके बराबर होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है जी, डिस्टेंस कितना है 81 है, टाइम कितना है 1.5। तो सबसे पहले तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 10 चला जाएगा ऊपर। ठीक है जी, अभी आप देखो हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो किससे गुणा करते हैं, एक कॉमन वैल्यू होती है 5/18। जब हम किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं छोटे में, तो 5/18 से गुणा किया जाता है। यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा किया जाता है। ठीक है जी, तो रख लेते हैं, कैंसिल कर लीजिए, 5 तिये 15। ठीक है, और यहां पर हो जाएगा 3 से काट लो इसको, 3 दूनी 6 हो गया और 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर वापस कट जाएगा ये, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 2 पंजे 10। ठीक है, हमारे पास क्या बच रहा है 5 और गुणा 3, 5 तिये कितना हो गया 15, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a माइनस बी यदि 1 है और ए बी 6 दिया है तो आपको निकालना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे क्वेश्चन में कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहां पर लग रही होती है। तो देखो यदि हम a माइनस बी का क्यूब लगाएं, वो क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है जी, अब आप देखो जो जो वैल्यूज दी गई हैं वो फिट कर लीजिए। a माइनस बी दिया है 1, तो 1 का क्यूब कर लेते हैं, और 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है जी, तो यहां पर आ गया 1 बराबर है a क्यूब माइनस बी क्यूब हमें नहीं पता, तो माइनस 3 इंटू में ए बी है, ए बी का वैल्यू 6 है और ये गुणा a माइनस बी कितना है 1। ठीक है जी, गुणा कर लो, 6 तिया 18 हो गया और ये नेगेटिव का 18 इधर आके प्लस का, यानी a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू कितनी होगी 19। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 58 गुणे से 3/4 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या हम ले लेते हैं x है। ठीक है जी, बोला है संख्या अपने व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो संख्या x है, x का उल्टा कितना हो गया 1/x, कितना गुणा 58 गुणा, तो यहां पर 58 गुणा कर दीजिए। उससे अधिक कम बोला जाता है तो क्या करते हैं अंतर करते हैं। ठीक है जी, एलसीएम लो x हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई x² माइनस 58 बराबर है 3/4। ठीक है, ये 4 यहां पर पूरी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x²। ठीक है जी, और माइनस 232 और बराबर में कितना हो जाएगा 3x। ठीक है, माइनस वाले को भी इधर ले आते हैं, इक्वल टू 0 बन गया। अब क्या करते हैं, इस टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे कि इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उन दोनों को गुणा करने पर, ठीक है, 4 और इसकी गुणा के बराबर आ जाए। ठीक है जी, तो हम इस संख्या को स्प्लिट कर लेते हैं, दोबारा इसको लिखती हूं यहां से डिलीट कर कर। 4x² माइनस 3x को हमने स्प्लिट कर लिया 32x में और माइनस में 29x। ठीक है, देखो वहां पर माइनस 3x था तो हमें 29 लेना पड़ेगा प्लस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़े वाले का साइन आ जाएगा, और लास्ट का 232 एज इट इज। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए, कितना है 4x कॉमन है, तो अंदर बचा x माइनस कितना होगा 8 चौका 32 प्लस इनमें से 29 कॉमन है और x माइनस 8, क्योंकि 29 को जब भाग देंगे या फिर गुणा करते हैं 29 को जब 8 से, कितना होता है 232। तो देखो एक बार x माइनस 8 ले लीजिए और एक बार इन दोनों फैक्टर्स को ले लीजिए 4x प्लस 29। ठीक है, तो देखो यदि इसको सॉल्व करें तो x बनता है नेगेटिव का, तो नेगेटिव संख्या पॉसिबल नहीं है, तो हमारे पास x माइनस 8 इक्वल टू 0, x कितना आ गया 8 यहां पर आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, ये पास परसेंटेज है 40%, लेकिन उसने 67 अंक प्राप्त किए और अभी भी वो 13 अंकों से फेल हो गया। तो यदि हमें यहाँ पास प्रतिशत पता है तो यहाँ पर भी ये बच्चा क्या करवाना पड़ेगा पास। ठीक है जी, 40% किसके बराबर हो गया 80 के, 1% का वैल्यू कितना हो गया 2। हमें कुल पूछी है परीक्षा तो किससे कर देते हैं 100 से गुणा, यानी कुल परीक्षा कितने नंबर की हो जाएगी 200। ठीक है जी, कुल के लिए 1% की वैल्यू को 100 से गुणा कर लिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 120 और 22 का चौथा अनुपात निकालना है। चौथा अनुपात यानी समानुपात का फॉर्मेट ये होता है, ठीक है। इसमें अंदर वाले दो की गुणा बाहर वाले दो की गुणा के बराबर होता है, ठीक है जी। तो ये देखो 12 दाहे 120 और 12 दूनी 24, 11 दूनी 22, ये कट गया। यहाँ पर x का मान कितना हो गया, 11 गुणा 10 यानी 110। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि एक साड़ी 1900 रुपए में बेचा जाती है तो विक्रेता को 5% हानि का सामना करना पड़ता है। उसे 15% लाभ पर बेचने के लिए साड़ी को किस कीमत पर बेचना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में भाई जो चीज कमाना होता है वो वैल्यू ऊपर रखते हैं, ठीक है जी। तो देखो 1900 गुणा क्या कमाना है, 15 का लाभ, तो 100 में जमा कर देंगे यानी 115। और हानि कितनी हुई है 5% की, तो क्या कर लेते हैं 100 में से 5 माइनस 95 हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल कर लीजिए इस वैल्यू को, ठीक है जी। तो हमारे पास कैंसिल करने पर ये 95 टूजा कितने होते हैं 190, तो 190 तो कट गया, एक जीरो है पीछे रख लो, ठीक है। अब 115 गुणा 20 कितना हो जाएगा हमारे पास 2300, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा होगा। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।